नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का टॉप 30 प्रश्न को। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो काफ़ी आप सभी को हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की आकृति किस प्रकार की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत किस आकार का है, चतुष्कोणीय आकार का है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु लिपि। ठीक है, गुरु लिपि में ही पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। ठीक है, कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है इसी बार एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को ही भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। ठीक है, 1950 को ही योजना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता बसे हैं। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1945। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। ठीक है, 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बैडमिंटन खेल परिसर को क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट। ठीक है, जहां बैडमिंटन को खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा ही मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक है, कमल जो है भाजपा का चुनाव चिन्ह है। तो चलिए मेरे भाई आज का हम लोग अंतिम प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में सामान्य जीके का टॉप 30 प्रश्न को किए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।